जय हिंद सभी को। ये क्वेश्चन बहुत ही चैलेंजिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मेरे लिए बहुत ही खास है क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन साबित होने वाला है, बट हमारे लिए ये बहुत ही आसान है क्योंकि ये क्वेश्चन एक बुजुर्ग अंकल जी ने पूछा जो सिक्योरिटी गार्ड है हमारे यहाँ। उनका ईगरनेस होती है, उत्सुकता होती है उस क्वेश्चन को सोल्व आउट करने की, तो उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था। आप लोगों को भी वीडियो को पॉज करना और इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करने की कोशिश करनी है कि आप लोग कर पाए या नहीं कर पाए। एक बड़े से इंसान ने उत्सुकता से पूछा सर ये क्वेश्चन कैसे आएगा, तो यही क्वेश्चन मैं आप लोगों से राइज करना चाहता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो इसको सोल्व आउट करने के कभी कभार आपको एहसास हो सकता है ये क्वेश्चन गलत है, इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं हो सकता, इस स्टेटमेंट गलत है, बट ये स्टेटमेंट गलत नहीं है, स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। जी हाँ, मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्या आप लोग इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। आपको टाइम देता हूँ 30 सेकंड का आप टाइम लीजिए और इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करने की कोशिश कीजिए। क्या आप कर पाए? वीडियो को पॉज कीजिए और सोल्व आउट करने की कोशिश कीजिए, तब तक मैं इसका सॉल्यूशन कर देता हूँ। भाई क्या क्वेश्चन पूछा गया है? भाई किसी टर्म को स्टेटमेंट क्या कहते हैं देखिएगा, 7 से भाग करने पर रिमाइंडर बचता है कितना? 1। 9 से भाग करने पर रिमाइंडर कितना बचता है? 2। और 11 से भाग करने पर रिमाइंडर कितना बचता है? 3। आप ये कहोगे जो ये डिजिट है और इस रिमाइंडर के बीच डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम। तो हमने देखा 7 और 1 के बीच डिफरेंस 6 का, 9 और 2 के बीच डिफरेंस कितने का? 7 का, और 11 और 3 के बीच डिफरेंस कितने का? 8 का। आपके अकॉर्डिंग तो ये क्वेश्चन क्या होगा? गलत होगा, बट नहीं, आपका सोचने का नजरिया थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक है, तो देखो इनके बीच डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए सभी के बीच। तो हमने इसको कितने से मल्टीप्लाई किया? 2 से, तो कितना हुआ? 2। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना हुआ? 4। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया? 6 भाई। तो 7 और 2 के बीच डिफरेंस कितने का? 5 का। 9 और 4 के बीच डिफरेंस कितने का? 5 का। और 11 और 6 के बीच डिफरेंस कितने का? 5 का। अब हम इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व आउट कर सकते हैं। देखो भाई, कुछ चीज़ों को यदि गिवन नहीं है तो अपने हिसाब से एडजस्ट किया जाएगा। अब 2 से मल्टीप्लाई किया तो लास्ट में 2 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे ना, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखो भाई, छोटी से छोटी टर्म है तो हमने क्या लिया? 7, 9 और किसका? 11 का एलसीएम लिया भाई। ठीक है ना, तो ये आप लोगों को पता है एलसीएम यदि हम लेंगे तो ये डिजिट अलग अलग हैं, तो इनकी हम क्या कर देंगे? सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 और 9 की मल्टीप्लाई कितनी होगी? 63। ठीक है ना, इंटू 11 भाई। तो यहाँ से कितना जाता है? 3। 6 और 3 कितना? 9 और 6 भाई, 693। और सभी में डिफरेंस कितने का था? 5 का। तो 5 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो यहाँ से कितना बचता है? 688। अब 688 तब है जब हमने किससे मल्टीप्लाई किया था? प्रत्येक टर्म को 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ 2 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड करेगा, कितना आया? 344 भाई। तो आप लोगों को पता चल गया आंसर हमारा क्या होगा? 344 होगा। अब 344 को आप 7 से भाग करके देख लीजिएगा, रिमाइंडर कितना आने वाला है? 7 6 4 पे गया 28, कितना? 6 64, 7 9 63, रिमाइंडर कितना? 1। 7 से भाग करने पर रिमाइंडर 1 है। ठीक है, 344 को 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना भाई? 9 से 3 पे गया 27, 7 74, 9 से 8 72, तो रिमाइंडर कितना बचा? 9 से भाग करने पर रिमाइंडर कितना बचना चाहिए था? 2 ही बचा है। अब 11 से यदि मैं इसको डिवाइड करता हूँ, 344 को 11 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना भाई? ठीक है, 33। डिफरेंस कितना? 1 4। तो यहाँ से 1 पे कितना रिमाइंडर बचा? 3। तो 1 रिमाइंडर है, 2 रिमाइंडर है, और कितना रिमाइंडर है? 3। और यही पूछा गया था कि ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसे 7, 9 और 11 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1, 2 और 3 बचे। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का सोल्व आउट हो जाता है। ये एक चैलेंजिंग क्वेश्चन था, आपने भी चैलेंज के तौर पे लिया होगा। तो ये एक सीनियर पर्सन जो बहुत ही उत्सुकता रखते हैं, कहीं से भी नॉलेज मिल जाए वहीं से भी नॉलेज लेने की उत्सुकता रखते हैं, तो वो क्वेश्चन अराइज करते रहते हैं। और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी था क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किए होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो फिर मुलाकात करेंगे नए सेशन, नई उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।